स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम टेंस पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। जैसा कि हम सब ने स्कूल्स में पढ़ा है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट के बारे में बात करे, जो वर्तमान के बारे में बात करे। पास्ट टेंस जो बीते हुए समय के बारे में बात करे जो टेंस, और फ्यूचर टेंस जो आने वाले समय के बारे में बात करे। इन तीनों टेंसेस के 4-4 टाइप होते हैं। इन तीनों टेंसेस के 4-4 टाइप होते हैं। देखते हैं। इंडिफिनिट, तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट अपना होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के प्रत्येक टेंस का 4-4 पार्ट होता है, यानी कि 4 × 3, टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 टेंसेस को हम लोग अलग अलग जो है समझेंगे, एक एक टेंस को हम लोग लेके समझेंगे, अलग अलग टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर समझेंगे, और इन टेंसेस से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं इन सबको समझेंगे। बट इन सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे, उसको हम इन 12 टेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर जो है उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं समझने के लिए। राम ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे अपना राम क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? वर्ब है। और ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहले ही क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब वो कि सेंटेंस में जो मेन पार्ट है जिसके कारण ये सेंटेंस बना है। यहाँ पे राम के बारे में बात हो रहा है, राम कुछ कर रहा है, राम जो काम कर रहा है वो क्या हो गया? जो काम है वो हो गया अपना वर्ब, और उस काम का इम्पैक्ट जिस पे पड़ रहा है वो हो गया अपना ऑब्जेक्ट। राम क्या कर रहा है? खा रहा है। क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है। तो अपना इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, ईट क्या हो गया? वर्ब हो गया, और मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। इसी को हम अगर लिखते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, अभी बस हम एग्जाम्पल को बस जस्ट देखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हम इन सब का स्ट्रक्चर को जो है इस एग्जाम्पल के सहारे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। राम एट अ मैंगो, बस देखते जाइए। अगर इसी को हम लिखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में तो क्या होगा? राम विल ईट अ मैंगो। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? राम इज ईटिंग अ मैंगो। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में अपना ये राम was eating a मैंगो। फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसी प्रकार राम विल बी ईटिंग ए मैंगो। अब कंटिन्यूअस के बाद अपना होता है परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस राम हैज ईटन अ मैंगो।
पास्ट परफेक्ट में कैसे लिखेंगे इसको हम, इस सेंटेंस को, राम हैड ईटेन ए मैंगो। फ्यूचर परफेक्ट में राम विल हैव ईटेन अ मैंगो। अब हम लिखेंगे इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। राम हैज बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, राम हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे लिखेंगे इसको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। तो ये हमारा एक ही सेंटेंस का 12 फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में राम और मैंगो अपने जगह पे है, सभी टेंसेस में राम और मैंगो अपने जगह पे है, ना तो इसका रूप बदल रहा है और ना ही इसका जगह चेंज हो रहा है। चेंज कहाँ आ रहा है, बस ये भाव के पोर्शन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। यही सब में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। आप देख सकते हैं ये सब पोर्शन में क्या हो रहा है, हमारा चेंजेस हम देख पा रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ईट खाना, ईट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। इससे पहले हम कुछ समझते हैं कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है, V1, V2 और V3। ईट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। थर्ड फॉर्म ईटेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, अपना एस लगा हुआ है। बट अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ब होता, यहाँ पे अगर ईट ना हो, कुछ ऐसा हो, राम पतंग उड़ाता है, क्या हो जाएगा, फ्लाई अ काइट। वहाँ ईट था तो उसमें हमने एस लगा दिया उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, बट क्या यहाँ पे एस लगाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं। तो कहीं पे एस लगता है, कहीं पे ई एस लगता है, और जहाँ वाई हो वहाँ पे कहीं कहीं पे वाई को हटा के आई ई एस लगता है। तो यहाँ पे अपना क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। तो हमने क्या समझा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या फिर वाई हो
तो वाई को हटा के IES लगाना है। हम लिख देते हैं फिर से वही सेंटेंस, ये समझाने के लिए हमने वो सेंटेंस को चेंज किया था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाएंगे। उसके बाद क्या है अपना ऑब्जेक्ट। अच्छा, एस या ES नहीं लगता है कब, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, प्लूरल हो। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। केवल और केवल क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात हमको ध्यान रखना है। सिंगुलर अगर हो सब्जेक्ट तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। अगर प्लूरल हो, फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा हो यहाँ पे कि राम एंड श्याम, राम स्कूल जाता है तो क्या होगा, राम गोज टू स्कूल। गो में ES लगा के हमने उसको बनाया। अगर राम एंड श्याम हो तो क्या हो जाएगा, वो दो सिंगुलर नाउन मिलकर क्या होता है, एक प्लूरल नाउन, दो या दो से अधिक। तो ये क्या हो गया अपना, अगर राम एंड श्याम हो, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हो अगर तो क्या होगा, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। राम एंड श्याम, अगर वर्ब अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसको आप नोट करते जाइएगा। आप इन सभी चीज़ों को एक नोटबुक में नोट करते रहिएगा, बट अभी नहीं, पहले आप इस वीडियो को समझिए। अब दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, पॉज कर करके आप नोट करते रहिएगा। पहले अभी समझ लेते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है, बट इसको हम लोगों को स्कूल्स में इतना डरा के पढ़ाया गया है इंग्लिश ग्रामर को कि हम लोग के मन में डर बैठ गया है, और हमको बेसिक बेसिक चीज़ जो है वो समझ नहीं होने के कारण जो है हमारा ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं पाया है। कोई भी बिल्डिंग का बेस जितना मजबूत हो, जितना सही से बेस उसका बना होगा, उस पर आप उतना ऊंचा इमारत खड़ा कर सकते हैं। ये तो सब ये बात जानते हैं, बट इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लोग जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई में वही हाल है। ये सब क्या है, एकदम बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है एडवांस की चीज़ें हमको समझ में आएंगी। ये देख के आपको लग रहा हो कि सर ये तो बच्चों वाली ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बट ये पढ़ाना ज़रूरी है। हम आएंगे एडवांस पे, बहुत मज़ा आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ES और ऑब्जेक्ट। अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और आई, अगर आई भी हो, एक्सेप्शन है, आई क्या है, एक्सेप्शन है। मैं अलग हूं, इसीलिए आई क्या है, मैं क्या हूं, एक्सेप्शन हूं, अपवाद है। ये हर जगह पे अलग अलग तरह से अपने लिए रूल बनाता है आई। आई भी क्या है, सिंगुलर है, बट इसका ट्रीटमेंट जो है ग्रामर में यहाँ पे प्लूरल की तरह किया जाता है। इसीलिए अगर आई भी हो तो उसके लिए क्या लगेगा, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें एस या ES नहीं लगेगा। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। वे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। वर्ब का यहाँ पे क्या है, केवल और केवल सेकंड फॉर्म, और कुछ नहीं। कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, कुछ भी हो, केवल और केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म कहानी। इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, फ्यूचर का पहचान है विल और शैल। विल शैल दिख जाए तो क्या है, वो फ्यूचर टेंस है। अगर आई हो और वी हो सब्जेक्ट के जगह पे तो शैल लगता है जनरली। इसका भी एक्सेप्शन है, बट जनरली आई और वी के संग शैल और बाकी सब के संग क्या लगता है, अपना विल लगता है। तो यहाँ पर राम दिख रहा है मेरे को, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है,
सेकंड पर्सन है, और बाकी सब जो भी है ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। यही है अपना रूल कहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल कब लगेगा, शैल कब लगेगा, हमने समझ लिया। उसके साथ केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या ईएस का झमेला नहीं। एस या ईएस का झमेला केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। तो बस यहीं पे ध्यान रखना है, इसी पोर्शन पे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रहा है, टेंस में, वर्ब में आ रहा है। वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, टेंस का नाम चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, एकदम सिंपल है। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जो काम कंटिन्यू है। इंडेफिनिट का मतलब जो स्टेट बताता है, स्थिति बताता है। कि कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो काम कंटिन्यू हो रहा है उसके बारे में बात होता है। जैसे यहाँ पे राम आम खा रहा है, तो कंटिन्यूअस में सब में देखिएगा एक सिमिलरिटी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस का बात करें, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो आर लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर हो तो इज लगेगा, अगर प्लूरल हो तो आर लगेगा, अगर आई हो तो एम लगेगा। यू को हम लोग प्लूरल में ही ट्रीट करते हैं, यू को भी हम लोग प्लूरल में ही ट्रीट करते हैं। तो अगर सिंगुलर हो तो इज लगेगा, यू हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और आई हो तो एम लगेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, राम सिंगुलर नाउन है, सिंपल, तो यहाँ पे इज लग गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे आई होता तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। अगर यहाँ पे राम एंड श्याम होता तो राम एंड श्याम आर ईटिंग अ मैंगो। अगर यहाँ पे यू होता तो यू आर ईटिंग अ मैंगो। आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इज एम आर था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वॉज या वेयर है। सिंगुलर हो, सिंगुलर हो अगर तो वॉज लगेगा, प्लूरल हो तो वेयर लगेगा। हमने बताया जैसा यू को भी हम लोग प्लूरल में ट्रीट करते हैं, यू को भी हम लोग प्लूरल नाउन ही ट्रीट करते हैं। अब वहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस में तो आई के लिए एम था, बट पास्ट टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। आई हो या फिर सिंगुलर नाउन हो, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज ही रहेगा आई के लिए भी। तो राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, अगर आई होता तो आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। अगर यहाँ पे राम एंड श्याम होता तो राम एंड श्याम वेयर ईटिंग अ मैंगो, यू वेयर ईटिंग अ मैंगो। ये रहा हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विल या शैल सब में रहेगा, ठीक, फ्यूचर के सारे टेंसेस में रहेगा, ठीक। उसके बाद अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी, ठीक है, बट इसमें एक खास चीज जो है वो क्या है, बी, बी ई बी। यहाँ पे क्या रहेगा, बी ई बी। ये क्या है, बी वर्ब है। राम सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे आई होता तो क्या होता, आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो। अगर यहाँ पे यू होता या फिर प्लूरल
नाउन होता तो भी यहाँ पे विल ही होता, केवल और केवल आई और वी के लिए यहाँ पे शैल लगता, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होता। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं। राम हैज ईटन अ मैंगो। ईटन कहाँ है, ये रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, हैज या हैव। अगर सिंगुलर हो नाउन तो क्या आएगा, हैज आएगा। अगर प्लूरल हो तो क्या आएगा, हैव आएगा। आई या फिर प्लूरल नाउन या फिर यू, इन सब के साथ क्या जाएगा, हैव जाएगा। सिंगुलर नाउन के लिए क्या जाएगा, हैज जाएगा, बट आई यू और प्लूरल नाउन के लिए अपना हैव लगेगा। अगर यहाँ पे आई होता तो आई हैव ईटन अ मैंगो, राम एंड श्याम हैव ईटन अ मैंगो, यू हैव ईटन अ मैंगो होता। ये अपना स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट खत्म। पास्ट में हैज या हैव का कोई झमेला नहीं, कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, वी हो, सबके लिए बस एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट में, क्या है, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट खत्म। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे यहाँ पे हैज हैव था, यहाँ पे हैड था, यहाँ पे केवल और केवल हैव, कुछ भी हो यहाँ पे क्या रहेगा, हैव। और ये विल का वही फॉर्मूला, अगर आई और वी हो तो शैल, और बाकी सबके लिए विल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3, यही अपना स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का। अब लास्ट में जो टेंस आता है वो दो टेंसेस का प्रॉपर्टीज कैरी करता है, इसका नाम भी दो टेंसेस को मिला के बना हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा नाम क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका, बट इसमें क्या है कि ये काम शुरू हुआ था परफेक्ट टेंस में, बट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, अभी भी कंटिन्यू हुआ। जैसे राम 10 मिनट से आम खा रहा है, राम आम खा चुका है तो खत्म, खाना स्टार्ट किया, खा गया, बट राम खाना स्टार्ट किया, अभी भी खा रहा है। परफेक्ट टेंस में शुरू हुआ और कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, अभी तक कंटिन्यू है, एकदम बच्चों की तरह समझते हैं। इसीलिए क्या नाम है इस टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें दोनों को मिला के इसका स्ट्रक्चर बना है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा जो फेविकोल है उसका नाम क्या है, BEEN, बिन। ये भी वही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा अपना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वही रूल है, सिंगुलर के लिए हैज, बाकी आई यू या फिर प्लूरल नाउन के लिए हैव प्लस बिन, हैज हैव प्लस बिन, और कंटिन्यूअस टेंस वाला ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, बाकी फिर अपना ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ये टाइम वाला पोर्शन फॉर 10 मिनट्स सब में दिख रहा होगा। तो टाइम अगर मेंशन होगा तो दो तरीके से होगा, या तो ड्यूरेशन बताया गया होगा कि कितने समय से कोई काम हो रहा है, या फिर कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया होगा कि किस समय से स्टार्ट हुआ है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट से खा रहा है तो क्या है, ये एक पीरियड है, ये क्या है, एक पीरियड है। लेकिन अगर हम बोले कि वो 2 बजे से खा रहा है, वो 2 बजे से, तो वो क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, वो 2 बजे से खा रहा है,
वो सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है। ये सब क्या है, सोमवार एक पर्टिकुलर एक डे है, बट अगर बोले कि वो 10 दिन से नहीं आ रहा है तो 10 दिन क्या है, एक पीरियड है। तो जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे टाइम बताने के लिए, बट जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का बात होगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट क्या है, एक पीरियड है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फॉर यूज़ किया है। अगर यहाँ लिखा होता 2 PM तो क्या होता, सिंस 2 PM, वो 2 बजे से खा रहा है। सिंपल सा बात है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव कैसे लगेगा बता दिया हमने, प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अपना ये टाइम वाला पोर्शन को जो है मेंशन करना है। ठीक, पास्ट में वही है, हैज़ हैव के बदले हैड आ जाएगा, बाकी रूल सेम है, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लास्ट में ये अपना टाइम वाला पोर्शन। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया हो तो सिंस। फ्यूचर में अपना क्या है, यहाँ पे ये विल हैव उठा लेना है, अगर आई और वी है तो शैल हैव होगा, बाकी सबके लिए विल हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम। तो ये एक सेंटेंस का हम लोग हेल्प लेके, एक एग्जाम्पल का हेल्प लेके जो है हमने स्ट्रक्चर को है समझाया। अगर मैं सिंपली क्या करता कि सभी का नाम लिख के सबका स्ट्रक्चर लिख देता तो आपको वो चीज़ फिर याद करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया तो आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को जो है वो रिलेट कर पा रहे हैं, आप कंपेयर कर पा रहे हो कि कैसे कैसे सेंटेंस में चेंज आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सेंटेंस पे, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा, आपका दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा। इसी तरीके से जो है हम ग्रामर को पढ़ाएंगे। ये था एकदम बेसिक। अब हम एक एक टेंस को जो है लेके बैठेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर बैठेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कि इस टेंस का यूज जो है कैसे होता है और इस टेंस से हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे फ्रेम होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।